बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर खुशी से रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बहती हुई नदी थी, रंग बिरंगे पक्षी थे और हर तरफ जीवन की चहल पहल थी। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था जिसका नाम गजराज था। गजराज बहुत ताकतवर था। उसकी एक चिंगाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। बड़े बड़े पेड़ वो आसानी से गिरा देता था और नदी पार करना उसके लिए बच्चों का खेल था। गजराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि जंगल में उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। वो अक्सर छोटे जानवरों को नीचा दिखाता, उन्हें डराता और कभी-कभी बिना वजह नुकसान भी पहुंचा देता। हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी उससे डरते थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। उसी जंगल में एक पेड़ की जड़ के पास चींटियों का एक छोटा सा बिल था। वहां बहुत सारी चींटियां रहती थीं। उन चींटियों में एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी आकार में भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान, मेहनती और साहसी थी। वो हमेशा अपनी साथी चींटियों की मदद करती और सबको मिलजुल कर रहने की सीख देती थी। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। गजराज नदी में नहाकर वापस आ रहा था। चलते चलते उसका ध्यान कहीं और था और उसने ध्यान नहीं दिया कि वो चींटियों के बिल के बिल्कुल पास पहुंच गया है। उसके भारी भरकम पैर का एक ही कदम पड़ा और कई चींटियों का घर टूट गया। कुछ चींटियां दब गईं और बाकी इधर उधर भागने लगीं। चिंकी तुरंत बाहर आई और जोर से बोली, हाथी महाराज, कृपया ध्यान से चलिए, आपने हमारा घर तोड़ दिया है। गजराज ने नीचे देखा और जोर से हंस पड़ा। अरे, इतनी छोटी सी चींटी मुझे समझाने चली है। मैं जहां चाहूं वहां चलूं, तुम लोग मेरे रास्ते की धूल हो। चिंकी को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारा भी जीवन है। ताकत का मतलब दूसरों को कुचलना नहीं होता। गजराज ने फिर ठहाका लगाया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। ये कहकर वो वहां से चला गया। उस रात चींटियों की सभा हुई। सब बहुत दुखी और डरी हुई थीं। कुछ चींटियां रो रही थीं, कुछ कह रही थीं कि अब कहीं और चले चलें, लेकिन चिंकी ने सबको शांत किया। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें हाथी को सबक सिखाना होगा ताकि वो समझ सके कि छोटा होना कमजोरी नहीं है। अगले दिन गजराज जंगल में घूम रहा था। उसे अपने पैरों में थोड़ी सी खुजली महसूस हुई। उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद खुजली तेज जलन में बदल गई। दरअसल चिंकी और उसकी साथी चींटी ने मिलकर हाथी के पैरों पर चढ़कर उसे काटना शुरू कर दिया था। गजराज परेशान हो गया। वो इधर उधर भागने लगा, पैरों को पटकने लगा, लेकिन चींटियां बहुत छोटी थीं और उसके पैरों की सिलवटों में छिप जाती थीं। जलन बढ़ती गई। अब गजराज दर्द से चिल्लाने लगा। आखिरकार वो नदी के किनारे बैठ गया और बोला, कौन है? बाहर आओ, ये सब क्यों कर रहे हो? चिंकी आगे आई और बोली, महाराज, ये वही छोटी सी चींटी है जिसे आपने कल कुचला था। आज आपको समझ आ रहा होगा कि छोटा होना बेकार नहीं होता। गजराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका घमंड टूट चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आज मुझे समझ आ गया कि मिलकर काम करने से छोटे भी बड़े को हरा सकते हैं। चिंकी ने कहा, माफी तभी पूरी होगी जब आप वादा करेंगे कि आगे से किसी छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गजराज ने तुरंत वादा किया, आज से मैं जंगल के हर जीव का सम्मान करूंगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। उस दिन के बाद गजराज सचमुच बदल गया। वो रास्ता चलते समय ध्यान रखता, छोटे जानवरों की मदद करता और जब भी चींटियों का बिल दिखता तो सावधानी से दूर से निकल जाता। जंगल के सभी जानवर हैरान थे और खुश भी। धीरे धीरे जंगल में शांति और आपसी सम्मान का माहौल बन गया। गजराज अब ताकतवर होने के साथ साथ समझदार भी कहलाने लगा और चिंकी को पूरे जंगल में उसकी बुद्धिमानी के लिए जाना जाने लगा। कहानी से सीख, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एकता, बुद्धि और धैर्य से सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है।